चलो शुरू कर देते हैं। ललित शाह, ललित शाह, पंवार राजा ललित शाह जो किसका पुत्र था? प्रदीप शाह का, प्रदीप शाह का पुत्र ललित शाह, जो प्रदीप शाह की मृत्यु के बाद 1772 ईस्वी में गद्दी पे बैठेगा और 1780 तक शासन करेगा। यानी इसका शासन हुआ कितने साल का? 8 वर्ष का। 8 वर्ष तक ये राजगद्दी संभालेगा गढ़वाल की। और नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर जो है ये 52वां पंवार राजा ललित शाह। ललित शाह की 2 रानियां थी। अगर विवाह की हम बात करें, एक तो थी डोटियाली यानी डोटी की डोटियाली रानी, और दूसरी जो रानी थी वो थी क्यूंटली, क्यूंटली रानी। डोटियाली रानी के 2 पुत्र थे और जो क्यूंटली रानी है इसके भी 2 पुत्र थे। डोटियाली का था प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह, और दूसरा था पराक्रम शाह। और यहां पर जो क्यूंटली रानी है इसका था जयकृत शाह, जयकृत शाह, और दूसरा पुत्र था प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। अर्थात यानी जो ललित शाह हैं 4 पुत्र हुए, 2 डोटियाली रानी के और 2 जो है क्यूंटली रानी के। तो ललित शाह चाहता था कि इसे जो है ऐसा राज्य मिले जहाँ पर ये एक जो ये बेटा है प्रद्युमन शाह इसको बिठा दे गद्दी पर, और जो है इस रानी का जो बेटा है जयकृत शाह इसको भी ये बिठाना चाहता था। तो इस उद्देश्य के साथ ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण कर दिया। सिरमौर पर इसने आक्रमण किया लगभग 1778 ईस्वी के आसपास इसने आक्रमण करा सिरमौर पर। लेकिन सिरमौर में जो गढ़वाली सेना है उसकी पराजय हुई और ये हार गया। और इसी के साथ हार के साथ जो इसका उद्देश्य था कि मैं इस राज्य को जीतूंगा और किसी एक बेटे को वहाँ का राजा बना दूंगा, तो इसका सपना भी टूट गया। इसके बाद देखिएगा ललित शाह हर्षदेव जोशी के कहने पर, देखो इस समय जो है कुमाऊं में जो राजा था वो आपका मोहनचंद, और मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को कैद में डाला हुआ था, यानी कैद करा हुआ था। तो हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर ललित शाह ने आक्रमण किया गढ़वाल क्षेत्र पर, ये आपका कुमाऊं क्षेत्र पर। हर्षदेव जोशी के कहने पर ललित शाह ने कुमाऊं पर अटैक किया लगभग 1779 ईस्वी के आसपास। ठीक है, कुमाऊं पर अटैक किया और कुमाऊं की सेना और गढ़वाल की सेना के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो आपकी गढ़वाल की जो सेना है वो विजय होती है, और जो आपकी कुमाऊं की सेना वो हार जाती है, और मोहनचंद जो है हार जाता है, और मोहनचंद अल्मोड़ा राजधानी को छोड़ करके भाग जाता तराई क्षेत्र में। इस तरह से ललित शाह को जो ये चाह ही रहा था कि मुझे कोई ऐसा राज्य मिले जहाँ पर मैं एक बेटे को जो है वहाँ का राजा बना दूँ, तो इसको जो है राज्य मिल गया कुमाऊं के रूप में। तो कुमाऊं को उसने विजित करा, और कुमाऊं में इसने जो है अपना जो बेटा है डोटियाली रानी का जो बेटा था प्रद्युमन शाह, उसको जो है यहाँ का राजा बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 1700, ये तिथि महत्वपूर्ण है, 1779 ईस्वी में प्रद्युमन शाह को ये दीपचंद का, देखिएगा मोहनचंद से पहले जो राजा था दीपचंद, मोहनचंद जो है उसका भाई था दीपचंद का, तो उसने जो है उसकी गद्दी हत्या ली थी। तो इसने क्या करा, ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के कहने पर, ठीक है, हर्षदेव जोशी के कहने पर इसको क्या करा, जो प्रद्युमन शाह है इसको, प्रद्युमन शाह को दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर प्रद्युमन चंद के नाम से, देखिएगा यहाँ पर शाह है, ये पंवार राजा शाह लगाते थे अपने पीछे, तो यहाँ पर क्या करा इसने प्रद्युमन चंद के नाम से कहाँ बिठा दिया, कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठा दिया।
कुमाऊं के सिंहासन पर बिठा दिया। तो इस तरह से जो प्रद्युम्न शाह है वो प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठा और किसका धर्मपुत्र, दीपचंद का धर्मपुत्र बना करके प्रद्युम्न चंद के नाम से इसको 1779 ईस्वी में कुमाऊं की राजगद्दी पर, कुमाऊं के सिंहासन पर बिठा दिया। ये कार्य करने के बाद ऐसा बोलते हैं ललित शाह के बारे में, जब ये वापस आ रहा था तो इसका जो है रास्ते में ही जो है मलेरिया बीमारी के कारण निधन हो गया। ये श्रीनगर राजधानी पहुंच नहीं पाया, ठीक है, उस जमाने की बात है, तो कई जो है टाइम, कई दिन लगते थे आने में। तो ऐसा बोलते हैं कि इसको जो ललित शाह है इसको मलेरिया की बीमारी हो गई थी और मलेरिया के कारण जो है ललित शाह की मृत्यु हो गई। आप देखिएगा, अब जब इसकी मृत्यु हो गई, ललित शाह की मृत्यु हो जाती है, तो जो गढ़वाल की गद्दी है वो भी खाली होगी, गढ़वाल का राज सिंहासन खाली। एक बेटे को तो उसने बिठा दिया वहां पर, प्रद्युम्न शाह को, कुमाऊं में, अल्मोड़ा राजधानी में। अब गढ़वाल की जो श्रीनगर की जो सिंहासन है वो भी खाली हो गया। तो यहाँ पर ललित शाह की मृत्यु होने के बाद तो इसका दूसरी रानी का जो बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह, ये जो है यहाँ का राजा बना। इसकी मृत्यु होती है 1780 ईस्वी में। 1780 में मृत्यु हुई किसकी, ललित शाह की। ललित शाह की मृत्यु हुई मलेरिया के कारण। तो ये जो है श्रीनगर की जो गद्दी है उस पर अब कौन बैठेगा, जयकृत शाह। तो इस पर, ठीक है, जयकृत शाह जो गढ़वाल की गद्दी संभालता है और प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं का राजगद्दी पर विराजमान होता है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, जो जयकृत शाह है और प्रद्युम्न शाह है, इनके बीच जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे और इस कारण से जो प्रद्युम्न शाह है वो कई बार उसने जो है गढ़वाल पर आक्रमण किए थे, ठीक है, हर्षदेव जोशी और प्रद्युम्न शाह ने। देखिएगा, गढ़वाल आक्रमण का ये कारण ये भी है, यहाँ पर जो जयकृत शाह जैसे ही इसने जो है राजगद्दी संभाली, तो जयकृत शाह के राजगद्दी संभालने के बाद, राज सिंहासन संभालने के बाद गढ़वाल के जो राजमंत्री थे उनके बीच में ये तय हुआ कि देखो, जो कुमाऊं का राज्य है वो भी, वहाँ भी गढ़वाल का राजा है, वो भी गढ़वाल का जीता हुआ राज्य है और यहाँ पर गढ़वाल में जो है, तो इसलिए जो कुमाऊं का जो राजा है वो गढ़वाल के राजा को टैक्स देगा, कर देगा। तो ये बात जो है प्रद्युम्न शाह को ठीक नहीं लगी, अपने भाई का ऐसा व्यवहार कि भाई अब मैं टैक्स दूंगा, भाई तो अपना ही है। तो इसलिए इसने क्या करा, इसलिए राजा प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर अटैक किया था और बाद में जो है गढ़वाल पर एक बार नहीं 2-3 बार इसने अटैक किए थे और गढ़वाल के जो राजा है जयकृत शाह, इसने जो है सिरमौर का जो राजा था उससे भी हेल्प मांगी थी, ठीक है। तो सिरमौर के राजा ने भी जयकृत शाह की सहायता करी थी, ठीक है। तो ये जो है इसमें कहानी है।